नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम पार्ट 4 और जिसका पाठ का नाम है गीता अमृतम पढ़ेंगे। गीता अमृतम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक लिए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का निवारण हम गीता अमृतम की जो श्लोक है, गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो श्लोक कहते हैं, उनमें सभी की हमारी जो समस्या होती है उनका निराकरण किया गया है। इस पाठ में कुछ अंश मात्र के कुछ श्लोक बताए गए हैं जिनका हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत। आइए शुरू करते हैं। योगस्थ कुरु कर्मणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में योग के बारे में बताया गया है कि योग किसे कहते हैं। तो बताया गया धनंजय का मतलब अर्जुन त्यक्त्वा यानी त्याग करके, योगस्थ योग में स्थित होकर के, समत्व यानी समता का भाव। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और सिद्धि यानी सफलता असफलता में एक बुद्धि होकर जो कर्मों को करता है, योग यानी कर्मों को करता है, उसे योग कहते हैं। यानी जो सफलता असफलता को न देखते हुए सिर्फ अपने कर्मों में कार्य करता है, वह योग कहलाता है। इसके बाद दूसरा, नियत कुरु कर्मत्वम कर्म त्याजो अकर्मण शरीर यात्रा अपि तेन च प्रसिद्ध यत् कर्मण। नियतम यानी जो नियत है, शास्त्र में लिखित है, जायो श्रेष्ठ है, अकर्मण कर्म नहीं करना, शरीर यंत्रापि शरीर का संचालन में भी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो शास्त्र में लिखे हुए कर्म है उनको तू करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कर्म शास्त्र में लिखे हुए वही करने तेरे श्रेष्ठ है कर्म न करने की अपेक्षा। क्योंकि कर्म न करने पर जो तेरा शरीर है वो भी कार्य नहीं करेगा, मतलब अकर्मणीय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता है उससे तू करने योग्य कर्मों को कर, जिससे तेरा शरीर का संचालन सही रहेगा। इसके बाद कर्मणे ही संसिद्धि स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संप्रश्य कर्तुम महर्षि। कर्मणेव यानी कर्मों से ही सस्थितता यानी स्थिरता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। लोक संग्रह में लोगों का संग्रह यानी लोक कल्याण में संस्मरण यानी अच्छी तरीके से या सहयोग रूप से, कर्तुम महर्षि करने के कारण, अपि यानी भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो जनक आदि थे, कर्मणे ही कर्मों से ही, जनक आदि जो जनक आदि थे यानी भगवान दशरथ थे, राम जी के पिताजी वो थे, वो सस्थिता यानी अच्छी स्थिति को प्राप्त हुए। यानी जनक आदि जितने भी ज्ञानी जन हुए सब अपने कर्मों की सिद्धि के आधार पर स्थिति को प्राप्त हुए, श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। उसी संग्रह को देखते हुए लोक संग्रह में वापी संस्मरण यानी लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी उस प्रकार के कर्म आसी कर्मों को करो, यानी तुम भी उसी प्रकार के कर्मों को करो। इसी प्रकार यद आचरति श्रेष्ठ देव अतरो जन स यद प्रमाण कुरुते लोकस्तनु अनुव्रतते। इसमें बताया गया है कि यद आचित जैसा आचरण करता है श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, उसी प्रकार का अन्य लोग उसका आचरण करते हैं। ते यत प्रमाणम कुरुते जो प्रमाण करते हैं लोकस्त अनुवर्तित लोग उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करेंगे उसी प्रकार अन्य पुरुष भी उनके समान आचरण करेंगे, अर्थात वह एक आदर्श का स्वरूप प्रस्तुत करेंगे और लोग भी उनका व्यवहार करेंगे, यानी लोग भी उनके समान व्यवहार करेंगे। कोई अच्छा काम करेगा तो लोग भी उसी के समान मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे और जग में प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार 4 श्लोक हमने पढ़े। उद्देर आत्मा आत्मानां न आत्मान अवसादयते आत्मनेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुर आत्मनम। प्रस्तुत में आत्मा के बारे में बताया गया है कि उद्देर यानी उद्धार करना चाहिए, आत्मानम आत्मा से ही आत्मा का, अवसादय में दुख नहीं देना चाहिए, बंधु यानी दोस्त और रिपु यानी शत्रु,
आत्मनम यानी आत्मा। प्रस्तुत श्लोक में बताया कि उद्धारेव आत्मना, आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मा ने आत्मा को ही अवसाद देते न अवसादित अवसादित नहीं करना, अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहना चाहिए, खुश करना चाहिए और आत्मा को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे श्लोक में आत्मा ने हो आत्मानो, आत्मा ही आत्मा का बंधुरात्म्य हो रिपुरात्म्य हो, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इसके बाद युक्त आहार विहारस्य युष्ण चेष्टस्य कर्मसु निस्पृह सेवा कामेभ्यो युक्तम च उच्यते तदा। युक्त आहार विहारस्य अर्थात उचित आहार व्यवहार से युक्त, निस्पृह निष्काम, सर्व कामेभ्यो सभी कामनाओं से युक्त, लगा हुआ या रक्त, इति उच्यते इस प्रकार कहते हैं। इस श्लोक में बताया गया यथा योग्य आहार और विहार करने वाले और तथा कर्मों में यथा चेष्टा करने वाले व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं में स्पृहा रहित यानी किसी मोह से रहित होते हुए योगी उच्चते योगी कहलाते हैं। यानी सभी चीज़ों का आहार करना, विहार करना, घूमना फिरना, सब काम को करना, लेकिन किसी में भी आसक्ति न रखना योग कहलाता है। इसके बाद है यो माँ पश्यति सर्वत्र मम मयि पश्यति तस्या अयम न प्रणश्यामि स में न प्रणश्यति। अर्थात सर्वत्र यानी सभी जगह, पश्यति देखता है, सर्वत्र मम सभी जगह में। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सभी प्राणियों में मुझे देखता है, यो माँ पश्यति, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है, सभी प्राणियों में मुझे परमात्मा दिखता है, यानी मैं उसको सब जगह दिखता हूँ। और जिसके लिए मैं अदृश्य कभी नहीं होता, मतलब जो मेरे को सब में देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी कभी अदृश्य नहीं होता, यानी मैं भी उसको कभी नहीं भूलता हूँ। अगला 8वां श्लोक है असयत मानो योगो दुष्प्राप्य इति में मति वश्य आत्मानु तु यतता शक्यो व आपनु पायते। अर्थात असयत मानो अनियंत्रित होया हुआ या यत्ना प्रयास करने वाला, वश्य आत्मा न आत्मा जिसके वंश में है, अवानुपायत है, अवानुपायत यानी उपाय से रहित है, यानी योग से यत्न के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा योग को प्राप्त करने योग्य। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि मन को वश में करने वाले पुरुष के द्वारा जो योग है वो अत्यधिक आसान है, लेकिन जो मन को ही वश में नहीं कर सकता उसके लिए योग को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। यानी जिसकी इंद्रियां जिसके वश में है वो व्यक्ति तो योग कर सकता है, और जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है उसके वो कभी भी योग को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मत है। ऐसे यत मानो योगो दुष्प्रभा इति में मति वश्य आत्मानु यत्ता शक्यतो उपायत। आत्मा को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके योग को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हमने इन 4 श्लोकों को पढ़ा जिसका नाम था आत्म संयम योग, आत्मा को संयम रखने के योग। संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। संयम नियंत्रित करके, इंद्रिय ग्राम इंद्रियों का पूरा समूह, सर्वभूत हिते सभी प्राणियों के हित में रत यानी लगा हुआ। अतः जो मनुष्य इंद्रियों के समुदाय को यानी संपूर्ण इंद्रियों को अच्छी तरीके से संबुद्धे अपने वश में करके सभी प्राणियों के हितों में सब सर्व प्राण यानी सभी बुद्धों में समान होते, मामेव सर्वभूते हिते मुझ में ही लगा रहता है, वह मुझको प्राप्त करता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण संयमे इंद्रिय ग्रामे सर्वत्र संबुद्धि अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके अपने इंद्रिय ग्रामों को हित में लगाता है। ते प्राप्तवन्तु मामेव, वह मुझे प्राप्त करता है जो सर्वभूते हिते रहता, सभी लोगों के हित में लगा हुआ रहता है। अदेष्टा सर्वभूतानां मेत्रम करुणा एव च निर्ममो निरअहंकार सम सुख दुख शमी। अर्थात अदेष्टा देश रहित होने पर, निर्मम ममता से रहित, शमी क्षमावान, निरअहंकार अहंकार से रहित, अदेष्टा अदेखने से योग्य, शमी क्षमावान, करुण करुणा पूर्वक। तो इस प्रकार शब्द अर्थात सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, मित्रता का भाव रखने वाला, दया से युक्त, ममता से रहित और अहंकार से रहित, दुखों में समान रखने वाला, सुखों में समान रहने वाला और समाशील व्यक्ति, सभी अभयदान मेरे
प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं कि द्वेष न रखना, सभी से प्रेम करना, मित्रता, करुणा और निर्मम, निरहंकार, समान रहने वाला, दुख सुख में, इस सभी प्रकार के भक्त मेरे लिए प्रिय हैं। इस प्रकार यस्मानो उद्दिजते लोको लोकाद्विजते च ये हर्षम अहर्षम भयो द्विग प्रभुक्तो यह सच में प्रिय है। एक बार वापस देखेंगे, यस्मा न उद्दिजते, जो उद्गिन नहीं होता यानी परेशान नहीं होता, हर्षम प्रसन्न, अमहर्षम का मतलब क्रोध, गुस्सा, उद्वेग का मतलब चिड़चिड़ापन, मुक्त से रहित, और भय यानी भय। तो जो मनुष्य भय, किसी भी प्रकार के भय, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, न दुखी नहीं होता है, जो स्वयं को किसी प्रकार से कष्ट से युक्त नहीं होने देता है, अहर्षम उद्वेग यानी कि जीव से उद्गिन नहीं होता हो, अमहर्षम क्रोध नहीं करता हो, और इन सभी से रहित हो, वो मुझे प्रिय है। वापस देखेंगे इस श्लोक को एक बार फिर से, कि जो मनुष्य न तो उद्वेग को प्राप्त होता है, न दुखी होता है, न किसी जीव को दुखी करता है, और प्रसन्नता दुख में हमेशा एक जैसा रहता हो, वो भक्त मुझे प्रिय है। अगला है, यो न हस्यति न दुष्टम न सोचति काक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य च में प्रिय। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने प्रिय व्यक्ति या प्रिय के बारे में कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त है। यो न हर्षित है, जो कभी हर्षित न होता है, न दृष्टि न द्वेष करता है, न सोचती न सोच करता है, न काक्षति न किसी चीज़ की कामना करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला, भक्ति मान्य और भक्ति में लगा, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। यानी लक्षण बताए गए हैं, अत्यधिक खुश नहीं होने वाला, दुखी नहीं होने वाला, शोक न करने वाला, कामना न करने वाला, और शुभ अशुभ को नहीं मानने वाला, या शुभ अशुभ में एक समान रहने वाला व्यक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय व्यक्तियों के बारे में बताया गया। इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों के अंश मात्रों को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप सभी पाठ के प्रश्न उत्तर वगैरह अच्छी तरीके से शब्दार्थों को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।